चंद दिन पहले मैं कहीं बैठा था तो एक माँ अपने बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आती है। ब्रेकफास्ट में परांठे होते हैं, सब्जी होती है और केटल के अंदर चाय होती है, लेकिन वो कप लाना भूल जाती है और फासला है किचन से कमरे तक। उस छोटी सी बात पे वो बच्चा इस तरह भड़कता है अपनी माँ की तरफ, इस तरह अपनी माँ से ट्रीट करता है कि अगर नौकरों से भी वैसा ट्रीट किया जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनके साथ जुल्म होगा। आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि ऐसा क्यों ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक घर की कहानी नहीं है। आई थिंक मैं जहां तक समझता हूं कि मोर देन 90% से ज्यादा घरों में ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मसले हैं जो जनरेशन प्रैक्टिकली अपने माँ बाप को नौकरों जितनी इज्जत भी नहीं देती। सॉरी टू से फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। अगर घर से बाहर वो बच्चे अपने माँ बाप की बात करेंगे तो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। उनके माँ बाप के लिए कोई छोटी सी गलत बात कोई कह जाए तो उसकी जबान खींचने तक पहुंच जाते हैं कि इसकी जबान खींच लें हम। लेकिन वही औलाद, वही बच्चे घर में अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। तो ऐसा क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? क्या अपने माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत का यह नाजायज फायदा नहीं है? या फिर हमें यह पता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा करें या बुरा करें, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमारे हर काम का, सोने का, उठने का, जगने का, खाने का, पीने का, हमें क्या चीज पसंद है, सब माँ बाप ख्याल रखते हैं। या इस तो माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अगर आपका बॉस आपको कुछ कहता है, आप ना चाहते हुए भी आप उस काम को करते हो और विद ए स्माइलिंग फेस करते हो। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए क्योंकि कहीं आपका बॉस नाराज ना हो जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, तो आपके पास कस्टमर आता है, आपकी सैकड़ों प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उनको छोड़ के आप विद ए स्माइलिंग फेस उससे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो आपका कस्टमर है, आपको वहां से कुछ प्रॉफिट होना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर को इज्जत देते हैं, आप चाहें ना चाहें टीचर को, क्योंकि आपको उससे कुछ मतलब हो सकता है। आपको उसके पास आपके मार्क्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने टीचर को इज्जत देते हैं। लेकिन क्या माय डियर फ्रेंड्स, हम इतनी इज्जत भी अपने माँ बाप को देते हैं जो एम्प्लॉय अपने बॉस को देता है, जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को देता है और जो स्टूडेंट अपने टीचर को देता है? मेरे कहने का कतई मतलब नहीं है कि बॉस की इज्जत नहीं की जाए, कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाए और अपने टीचर को इज्जत नहीं दी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप की इतनी भी इज्जत करते हैं कि हमारे माँ बाप कभी प्रॉब्लम है, हम कभी प्रॉब्लम में हैं, तो हम अपने माँ बाप को एक विद स्माइलिंग फेस उनके पास जाएं? तो फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग मी, आज अपने जमीर को टटोलने की जरूरत है। क्या हम अपने माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं या नहीं? तो माँ बाप हमेशा हमारे काम आते हैं, हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं। क्या आज ये जरूर सोचें, हम माँ बाप के कितने काम आते हैं? हमेशा ख्याल रखने वाली माँ को कभी एक बार नमक किसी चीज में ज्यादा हो जाए तो हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं अपनी माँ को कि हम भूल जाते हैं कि हमारी माँ है जो 25-30 सालों से, 40 सालों से हमें अलग अलग पकवान, हमारे अलग अलग डिशेस हमें इसने खिलाई हैं। आज नमक तेज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंड्स, हम कभी इतना भी टॉलरेट नहीं करते। तो सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरती हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, माँ बाप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इस खत्म होने वाली दुनिया में एक बार मिलती है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। इस दुनिया की किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना खुशी परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। सब कुछ आता जाता रहेगा, कभी दिन है कभी रात है, चलता रहेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है फ्रेंड्स, अगर दोनों जहान की कामयाबी चाहिए, माँ बाप को खुश रखिए, माँ बाप की खुशी का ख्याल रखिए। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी खुशी छीन नहीं सकती। तो ये दुनिया बहुत खतरनाक है माय डियर फ्रेंड्स। इस दुनिया में गलती की माफी नहीं है। यह दुनिया कुछ भी देती नहीं है, ये दुनिया सिर्फ लौटाती है। हम जो देते हैं वही पलट कर हमारे पास आता है और कई गुना बढ़ के आता है। अगर एक आदमी शराब पीता है तो वो लाख कहे मैं ये गलत करता हूं, वो बीमार होगा ही होगा, उसकी किडनीज ने जवाब देना ही देना है।
एक आदमी जहर खाता है, वो पछताता है, कुछ भी करता है, बट वो असर करेगा, वो मरेगा। एक आदमी क्रिमिनल है, क्राइम करता है, उसको सलाखों के पीछे जाना ही जाना है। जो आदमी गलत करेगा, यहां गलती की माफी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके माँ बाप को आप दुखी कर रहे हैं, आपके माँ बाप से खुश नहीं हैं, तो कल ये आपके साथ होने वाला है। आपके बच्चे आपको धक्के मार के घरों से बाहर निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है अपनी नई जनरेशन से कि प्लीज 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 अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखिए कि दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी अपने माँ बाप को दीजिए। गर्ल्स से मैं कहूंगा, क्योंकि गर्ल्स के पास तो और भी बहुत कम टाइम होता है अपने माँ बाप के साथ रहने का। तो जब तक अपने माँ बाप के साथ हैं, जब तक आपकी अपनी माँ बाप को खुश रखती हैं गर्ल्स, तो वो किसी भी घर में जाएंगी, वो उस घर को भी खुश रखेंगी, क्योंकि आपकी माँ बाप की दुआएं आपके साथ होंगी। अब क्या कहती है रिलीजियस बुक्स, आप पढ़िए, स्टडी कीजिए। भगवत गीता में बहुत कुछ कहा गया माँ बाप के लिए। गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत कुछ कहा माँ बाप के लिए। कुरान पाक ने तो यहां तक कह दिया कि माँ बाप आपको हुक्म करे, आपको उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। उफ नहीं कह सकते। अगर किसी काम का कहा को उफ ये काम मुश्किल है, नहीं कह सकते आप। उफ तक भी नहीं कह सकते। अगर बॉस को नहीं कह सकते, कस्टमर को नहीं कह सकते, टीचर को नहीं कह सकते, माँ बाप को भी नहीं कह सकते। माँ बाप कब तक है फ्रेंड्स, कोई नहीं जानता। किसी के पास 5 साल, 10 साल, 20 साल, जिसके माँ बाप हैं कदर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को रोते बिलखते हुए देखा है जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। फिर बाद में रोने से, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आज आपके माँ बाप हैं, इनकी कदर कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना कीजिए। लेकिन अगर बदकिस्मती से जिनके माँ बाप चले गए हैं, अब उनका हक यही है कि आप अपने माँ बाप के रिलेशन में जो लोग थे उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप कीजिए, अच्छे रिलेशंस रखिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।